नमस्ते, मैं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट फिर से हमारे चैनल पारस होम्योपैथी जोधपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक छोटी सी मेंटल इलनेस के बारे में चर्चा करेंगे, वो है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग किन किन कारणों की वजह से डेवलप होती है दोस्तों, इसके क्या लक्षण बॉडी के ऊपर या बॉडी के ऊपर किस तरीके का इम्पैक्ट देखने को मिलता है और नेचुरल तरीके से इसको कैसे अपन इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। साथ साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन ओवर थिंकिंग से आपको कैसे बाहर निकाल सकती है, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और आपसे निवेदन है कि इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे जो हमारे लेटेस्ट वीडियोज आ रहे हैं उनका अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आते हैं टॉपिक के ऊपर, ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग से पहले अपन बात करेंगे थिंकिंग की। थिंकिंग का मतलब है सोच विचार करना। हर व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है, किसी न किसी बारे में वो सोच विचार जरूर करता रहता है। उसका हो सकता है नेगेटिव या पॉजिटिव, ये दो पहलू होते हैं सोच विचार के, कि एक चीज़ को देखने पे दो तरीके के जो लोग होते हैं, एक उसको पॉजिटिव देखता है, दूसरा नेगेटिव देखता है। तो ये उनकी नेचर के अंदर होता है कि पॉजिटिव देखता है या नेगेटिव। लेकिन किसी भी चीज़ के बारे में पॉजिटिव या नेगेटिव आपके थॉट्स हैं, वो अगर कंटिन्यू आप सोचे ही जा रहे हैं, लगातार लंबे समय तक उस सोच विचार से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो उसको बोला जाता है दोस्तों ओवर थिंकिंग। यानी उसके बारे में इतनी चिंता करना, उसकी गहराइयों तक ऐसे चले जाना कि आपकी जो दूसरी जो नॉर्मल सोच आपके दिमाग में आ रही है वो कहीं आपके पास भी नहीं पटकती है। तो दोस्तों, ये जो दिक्कत होती है आपको काफ़ी परेशानियों के अंदर ला देती है और आगे बताएंगे कि इससे क्या क्या बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसको एग्जाम्पल के तरीके से अपन समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे अभी लॉकडाउन है और जो थिंकिंग जो प्रोसेस होता है, ये जो ओवर थिंकिंग के जो लोग होते हैं दोस्तों, ये पास्ट के या भूतकाल के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। यानी कि जो फ्यूचर के बारे में कम सोचते हैं। जो ज़्यादातर पेशेंट होते हैं वो भूतकाल में खोए हुए रहते हैं, अपने पुराने समय के अंदर खोए हुए रहते हैं। तो अपन एग्जाम्पल के समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। आज जैसे लॉकडाउन है, एक कोई बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन ये समझता है कि मेरा अगर ये बिज़नेस था लॉकडाउन से पहले, अगर मुझे पता होता तो मैं मेरे सामान को सेल कर देता, औने पौने दामों में निकाल देता, तो आज मेरे को ये लॉस नहीं होता, मेरा बिज़नेस ठप पड़ रहा है। और उसके साथ वहाँ तक ही सीमित नहीं रहता। ये तो नॉर्मल थिंकिंग है, कोई भी सोच सकता है। लेकिन उसके साथ साथ में उसके जो सोच विचार हैं बढ़ते जाते हैं। वो यहाँ तक सोचने लग जाता है कि मेरा पड़ोसी ने मेरे को ये चीज़ पहले नहीं बताई, या जिससे मेरे को माल आता है उसने भी मेरे को नहीं बताया कि लॉकडाउन होने वाला है, आपको माल नहीं मंगाना चाहिए। उसने मेरे साथ गद्दारी की, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। और उसको अगर ये नहीं करना था और अगर वो मेरे को मिल जाता, उस टाइम मेरे को पता चल जाता, तो मैं उसको मार देता, ऐसा कर देता। या मेरे सब दुश्मन बने हुए हैं, मेरे बिज़नेस को उनको चौपट करने में उनका रोल है। और वो इतना गहराई में चला जाता है कि उसका सॉल्यूशन वो निकालना चाहने की बजाय उसके अंदर ही अंदर चला जाता है। और वो इतना ज़्यादा सोचने लग जाता है कि दोस्तों वो उसकी कंडीशन जो होती है, आगे सिम्टम्स बताएंगे, उस कंडीशन तक ये चला जाता है। यानी कि उस सोच से बाहर नहीं आ पाता है, जिसका कोई सेंस नहीं निकलने वाला होता है। आप पास का सोच रहे हैं तो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है, कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन आप सोचे जा रहे हैं। दूसरी तरीके से अपन देखें कि दोस्तों, कुछ जो लोग होते हैं वो फ्यूचर के बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं। जैसे ओवर थिंकिंग अभी प्रेजेंट लॉकडाउन के अंदर है, तो ये नॉर्मल सी थिंकिंग है कि आगे लॉकडाउन खुलेगा तो बिजनेस कैसे चलेगा, कैसे क्या होगा, लोग कोरोना की वजह से कितने लोग मरेंगे, क्या होंगे, ये होती है थिंकिंग। और इसके बाद में आता है कि ओवर थिंकिंग। आप एक जना बिजनेसमैन है, वो ऐसे सोचने लग जाता है कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूँगा, अभी हुआ नहीं है, आप प्रेजेंट में है, लेकिन वो सोचता है मैं करूँगा, मेरे को घाटा लगेगा, लोग आएंगे नहीं, मैं क्या करूँगा, मेरे से कोई तरीका नहीं होगा, मेरे को इतना लॉस हो जाएगा तो मेरा क्या होगा, मैं पागल हो जाऊँगा, मेरा परिवार वाले क्या करेंगे, और परिवार वालों का भी क्या होगा, वो फाइनेंशियल में ऐसे चले जाएंगे, मेरे ऐसे साथ साथ में दिक्कत होने लग जाएगी, मेरे सब दुश्मन बन जाएंगे मुझे इतने। यानी कि वो इतना जो सोचना नहीं चाहिए था वहाँ तक वो चला जाता है। वो उस चीज़ सोच के अंदर इतना खो जाता है कि वो बस उस चीज़ से बाहर नहीं निकलता है। और इतना ज़्यादा इस तरीके से होता है कि उसका काफ़ी तरीके के जो इम्पैक्ट आते हैं वो आगे अपन चर्चा करते हैं। कि दोस्तों, ज़्यादा सोच विचार करने की वजह से उसका टाइम जो है काम में मन नहीं लगता, और इसका टाइम इतना बर्बाद होने लग जाता है कि वो सोच के भी उस चीज़ से बाहर नहीं आ पाता है। और स्थिति ये होती है कि ज़्यादा सोच करने की वजह से सर दर्द होने लग जाता है। सर दर्द के साथ साथ में आपको फ्रस्ट्रेशन रहने लग जाता है, डर सताने लग जाता है, आपके दिमाग में एंजाइटी डेवलप होने लग जाती है, डिप्रेशन आता है। डिप्रेशन के बाद में आपको साथ साथ में नींद आना बंद हो जाती है। दोस्तों, ऐसी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं।
आपके ओवर थिंकिंग के लोगों। इसके साथ साथ में और सिम्टम ये होता है कि उन लोगों की भूख लगना बंद हो जाती है, या कुछ लोग होते हैं ज़्यादा खाना स्टार्ट कर देते हैं, पेट के अंदर गैस रहना, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहना, ऐसी दिक्कत होने लग जाती है। या जिन लोगों के हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ होती है वो डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड हो जाती है, उनके कंट्रोल खो देते हैं। इसके साथ साथ में जो सेक्सुअल जो बिहेवियर होता है, सेक्सुअल ड्राइव होता है, उनका कम हो जाता है, और उनके जो परिवार के लोगों के साथ व्यवहार बिल्कुल चिड़चिड़ा व्यवहार होने लग जाता है, छोटी छोटी बात पे झगड़ने लग जाते हैं, और एक जगह ही पड़े रहना चाहते हैं, अपनी मूवमेंट भी नहीं चाहता है कि बस बिल्कुल उसी के अंदर वो रहते हैं। और कुछ जो कंडीशन खराब होने लग जाती है, ज़्यादा होने लग जाती है, तो आदमी ठंडा पड़ने लग जाता है, शरीर कांपने लग जाता है, चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, और छाती के अंदर जकड़ाहट सी ऐसे लगने लग जाती है। दोस्तों ऐसे जो सिम्टम्स होते हैं वो ओवर थिंकिंग के लोगों के अंदर देखने को मिलते हैं। अब अपन बात करते हैं कि दोस्तों मैं कॉमन छोटी छोटी चीज़ें आपको बताऊंगा कि उसकी वजह से अपन नॉर्मल तरीके से बाहर आ सकते हैं। तो उसमें खास ये होता है कि आदमी की जो सोच होती है या जो लाइफ होती है उसको ऑप्टिमिस्टिक तरीके से सोचना चाहिए, एक संतुलित दिमाग को रख के सोचें तो किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होती है, ओवर थिंकिंग से अपन बाहर आ सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है दोस्तों कि अपन उसको इस तरीके से समझें कि ये जो चीज़ होनी थी वो अपने कंट्रोल में ही नहीं है, तो अपन क्यों इसके बारे में टेंशन करें, यानी कि उसको जो कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में सोचना बेकार है। तीसरी चीज़ होती है कि आप अगर उसके बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं तो उसका पॉजिटिव पहलू भी आप देखने की कोशिश करें कि इसके अंदर कुछ पॉजिटिव भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो आप उस सोच से बाहर निकल जाएंगे। और अगर आप उसको नेग्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि ये थिंकिंग से कोई लेना देना नहीं है, अगर आप यहाँ तक सोचने जाते हैं जो मेरे दिमाग में चल रही है उसका कोई सेंस निकलने वाला है, तो भी आप इस चीज़ से पीछा छुड़ा सकते हैं, या आप उस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, यानी कि उस चीज़ से पीछा छुड़ाने के लिए और थिंकिंग से पीछा छुड़ाने के लिए आपकी जो भी रुचि वाली जो चीज़ें होती हैं, चाहे आपको पढ़ना अच्छा लगता हो, खेलना अच्छा लगता हो, एक्सरसाइज करना अच्छा लगता हो, उनके अंदर आप इन्वॉल्व हो जाइए। जो काम आपको अच्छा लगता हो उसको करने लग जाइए, तो धीरे धीरे आपकी ओवर थिंकिंग भी धीरे धीरे कम होने लग जाती है। और दोस्तों उसके साथ साथ में आपको खुदा का शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये जो दिक्कत आई है, भयावह त्रासदी आई है, तो उसके अंदर मैं तो कम से कम सही हूँ, सेफ हूँ, मेरा परिवार सेफ है, मेरा जो स्टेट है वो सेफ है, या मेरे जो प्रियजन है वो अभी तक सेफ हैं। तो यानी धन्यवाद दें गॉड को कि इसकी वजह से मुझे बहुत बड़ा अच्छा हुआ है कि मैं अभी तक हेल्थी हूँ। तो दोस्तों अगर आप थैंकफुल होते हैं किसी के भी प्रति, तो उससे भी आप इस चीज़ से बाहर आ सकते हैं। आप पॉजिटिव थिंकिंग की कोशिश करने की कोशिश करें कि आप सोच को थोड़ा चेंज करें, उससे भी हो सकता है। या जिस माहौल में रह रहे हैं उस माहौल को आप बाहर निकलने की कोशिश करें, या जो है आप अच्छी नींद लेने की कोशिश करें। नींद से भी आपकी जो चीज़ें हैं ये दिमाग से बाहर निकलेगी और आप आसानी से इन चीज़ों से पीछा छुड़ा सकते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ में योगा है, मेडिटेशन है, फिजिकली एक्टिविटी है, वो भी काफ़ी मदद करती है ओवर थिंकिंग से बाहर आने के अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों, अपन टॉपिक पे आते हैं मेन जिससे मैं रिलेट करता हूँ, वो होम्योपैथिक मेडिसिन। दोस्तों होम्योपैथी के अंदर सबसे प्रायोरिटी के ऊपर रखा जाता है मेंटल सिम्टम्स को। सेकंड जो प्रायोरिटी पे आता है वो आते हैं फिजिकल सिम्टम्स। तो मेंटल सिम्टम्स वहीं डेवलप होते हैं कि आपके अंदर धीरे धीरे डर, भय, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये जो चीज़ें होती हैं ये आपकी इस ओवर थिंकिंग की वजह से डेवलप होने लग जाती है। तो अपन बात करते हैं कि वो कौन सी मेडिसिन। सबसे मेन जो मेडिसिन आती है दोस्तों वो है एकोनाइट। एकोनाइट उन केसेज में अच्छा वर्क करती है जहाँ पर सडन चेंजेस हुआ होता है। सडन चेंजेस के इम्पेक्ट की वजह से डर, भय या सोच विचार बहुत तेज़ी से उसके दिमाग के अंदर सोच डेवलप होता है, उसको ठीक करती है एकोनाइट। एकोनाइट 30 पावर की 5-5 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 बार ली जा सकती है। सेकंड जो मेडिसिन है वो दोस्तों आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम के जो मरीज होते हैं उनके अंदर दिमाग के अंदर सोच का एक ट्रैफिक चलने लग जाता है, जाल सा बिछ जाता है, एक सोच के पीछे दूसरी क्रॉस करने लग जाती है। उस सोच से वो बाहर एकदम से ऐसे जाल बन जाता है दिमाग के अंदर, उससे बाहर नहीं निकलता है आदमी, और वो इतना हावी हो जाता है कि चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, छाती में जकड़ाहट होने लग जाती है, धड़कन बढ़ जाती है, आदमी बिल्कुल बेचैन हो जाता है, मन नहीं लगता है, डर लगने लग जाता है कि अब तो बस मेरी मृत्यु फिक्स है, मैं मरने वाला हूँ। अगर ऐसी सोच आती है तो दोस्तों उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम 30 पावर की 5-5 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 बार यूज कर सकते हैं। थर्ड नंबर की जो दोस्तों मेडिसिन है कोफिया क्रूडा। कोफिया क्रूडा के जो ओवर थिंकिंग के लोग होते हैं, ओवर थिंकिंग की वजह से उनकी नींद आना अगर बंद हो जाती है, उसके साथ साथ में वो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा रोने लग जाते हैं, यानी कि सोच करते करते रोने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं, ओवर सेंसिटिव होते हैं, उनके लिए कोफिया क्रूडा का बहुत ही अच्छा रोल देखने को मिला है। दोस्तों इसके बाद जो मेडिसिन आती है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका के जो मरीज होते हैं ओवर थिंकिंग के, वो ऐसे होते हैं झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करते हैं और अपने आप को
बहुत जो पास्ट के अंदर आपकी जो दिक्कतें होती हैं उनको अपने आप को दोषी मानने लग जाते हैं, गिल्टी महसूस करने लग जाते हैं, साथ साथ में उसकी वजह से एडिक्शन के शिकार हो जाते हैं। ड्रग्स वगैरह लेना, अल्कोहल का या स्मोकिंग ज़्यादा करना, चाय कॉफ़ी ज़्यादा पीना, ऐसी जो सिम्टम्स डेवलप होते हैं, इसके साथ साथ में गैस्ट्रिक सिम्टम्स भी डेवलप होने लग जाते हैं। उनके लिए नक्स भूमिका बहुत अच्छी बेस्ट मेडिसिन है दोस्तों। उसके बाद जो मेडिसिन आती है वो आती है ओरम मेटेलिकम। ओरम मेटेलिकम जो केस होते हैं वो बहुत ही एडवांस केसेस हो जाते हैं। उनकी ओवर थिंकिंग की वजह से वो डिप्रेशन में जाके इस स्थिति तक पहुंच जाते हैं कि वो सुसाइड तक भी सोचने लग जाते हैं कि अब इस प्रॉब्लम से मेरे लिए बाहर आने का एक ही सॉल्यूशन है कि मैं अपने आप को सुसाइड कर लूं या अपने आप को गला घोंट लूं। ऐसी अगर थॉट्स आती है दोस्तों, उसके लिए ओरम मेटेलिकम बहुत अच्छी बेस्ट मेडिसिन है। इसका भी इस्तेमाल 5 से 10 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 बार किया जा सकता है। अब दोस्तों एक लास्ट मेडिसिन मैं आपको और बताना चाहूँगा, वो है कालीफोस। कालीफोस के जो थॉट्स होते हैं, विचार होते हैं किसी भी तरीके की ओवर थिंकिंग के अंदर, जिसकी वजह से वो पेशेंट इतना परेशान हो जाता है और एग्जस्ट हो जाता है, सोच सोच के थक जाता है, लेकिन वो सोच उसका पीछा नहीं छोड़ती। तो दोस्तों उसके लिए एक मेंटल टॉनिक की तरह, एक ब्रेन टॉनिक की तरह अच्छा वर्क करती है कालीफोस। कालीफोस 6x की 5-5 गोली दिन में 3 बार इस्तेमाल की जा सकती है। तो दोस्तों ये जो कॉमन सी मेडिसिन है, इसके अलावा बहुत सारी होम्योपैथिक के अंदर मेडिसिन आती है, वो सिम्टम वाइज चेंज होती है और हर पेशेंट पे अलग अलग मेडिसिन सूटेबल रहती है। तो इसलिए कभी भी ऐसी डिजीज़ का अपने आप ट्रीटमेंट करने की कोशिश नहीं करें। अगर आप अच्छा नॉलेज रखते हैं तो आप आसानी से इन मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज आप नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श करके ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, जिससे आपको बेहतर रिजल्ट मिले, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो और आपका इस पैथी के अंदर विश्वास भी डेवलप हो। दोस्तों अगर आप मेरे से परामर्श चाहते हैं तो दोस्तों मैं फ्री में कंसल्टेशन नहीं देता हूं। मेरा कंसल्टेशन करने का तरीका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप कंसल्टेशन बुक करके मेरे से कंसल्ट ले सकते हैं। उसके अंदर आप मेडिसिन भी पूछ सकते हैं, जो आपका जीने का अंदाज है उसके बारे में भी काफ़ी तरीके से डिस्कस किया जा सकता है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। जियो जिंदगी का रंग होम्योपैथी का संग। धन्यवाद दोस्तों।